महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं अब इंपोर्ट में गिरावट की खबर सामने आई है। जब इंपोर्ट में गिरावट आती है तब उसे अक्सर चीजों के डिमांड में कमी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस साल की पहली छमाही में प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी कि PLI के तहत कई वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी और कुल उत्पादन क्षमता में विस्तार से देश की आयात पर निर्भरता कम हुई है। इसका बड़ा असर चीन से होने वाले आयात में कमी के तौर पर देखने को मिल रहा है, जो भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम है। अगर ये सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहता है तो फिर चीन में वर्ल्ड फैक्ट्री का ताज छीनने की भारत की मुहिम को जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 23 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2022 में चीन से 42.42 अरब डॉलर का आयात किया गया था, जबकि 2023 से 24 की पहली छमाही में चीन से 50.47 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया गया है। ये गिरावट भले ही मामूली है, लेकिन इसमें खास ये है कि सितंबर लगातार 5वां महीना है जब चीन से होने वाले इंपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई है। इस साल जून और जुलाई में तो चीन से होने वाले इंपोर्ट में 11% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। आपको बता दें, आयात में आई गिरावट को डिमांड में कमी का संकेत इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक और RBI जैसे वित्त संस्थानों ने भारत की विकास दर 6% से ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया है, जो भारत की मजबूत घरेलू डिमांड का सबूत है। इसे PLI स्कीम का असर इसलिए माना जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा निर्यात में बढ़ोतरी होने से इनसे जुड़े आयात पहले से कम हो रहे हैं। इस साल अप्रैल सितंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 27.62% और फार्मा एक्सपोर्ट 5.02% बढ़ा है। पेट्रोलियम समेत कई सेक्टर्स में कमोडिटी के दाम घटने से भी इंपोर्ट के वैल्यू कम होने में मदद मिली है। भारत की PLI स्कीम का बड़ा असर टेलीकॉम सेक्टर्स में भी देखने को मिला, जहां भारत अब दुनिया भर में वैल्यू चेन पार्टनर बनकर उभर रहा है। अगर पहली छमाही में कुल आयात और निर्यात की बात करते हैं तो वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल सितंबर में वस्तुओं के आयात में पिछले साल की पिछली छमाही के मुकाबले 12.23% की गिरावट आई है, जबकि भारत के निर्यात में इस दौरान 8.77% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सितंबर के निर्यात में तो महज 2.62% की गिरावट आई है और आयात में 15% की कमी दर्ज की गई है। अनुमान है कि अक्टूबर से निर्यात में गिरावट का सिलसिला खत्म होकर तेजी आनी शुरू हो जाएगी, जबकि आयात में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। चीन से निर्यात को घटाने के लिए सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल नियम लगाने के लिए 100 से ज़्यादा सामानों की पहचान की है। क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होने से चीन से इन वस्तुओं का इंपोर्ट कम होता जाएगा और घरेलू स्तर पर इनका उत्पादन बढ़ेगा।